आपको जो मेरा पिछला वीडियो था प्रत्यय का पार्ट 1, ठीक है, उसमें मैंने आपको प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में बताया था। तो देखिए मैं एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ कि प्रत्यय होते क्या। तो देखिए प्रत्यय क्या होते हैं कि एक शब्दांश होते हैं। वो क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो धातु या शब्दों के पीछे लगते हैं और अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। इसकी परिभाषा मैंने पूर्ण रूप से आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दी कि प्रत्यय क्या होते हैं, कोई धातु या शब्द के पीछे लगते हैं। देखिए ये धातु या शब्द, देखिए कैसे एक धातु है, ये पट क्या है, पट, और इसके ये पीछे लगा है त्वा, ये धातु के पीछे लगा है, ठीक है, और मिल करके बढ़ गया पठित्वा। तो देखो पट का मतलब पढ़ना होता है, क्या होता है? पढ़ना। लेकिन जब इसमें ये त्वा प्रत्यय लगा दिया तो शब्द बन गया पठित्वा, और इसका अर्थ हो गया पढ़कर। क्या हो गया? पढ़कर। तो देखिए यहाँ पर पट धातु का अर्थ पढ़ना है, लेकिन जब इसके पीछे त्वा शब्दांश लगा तो इसका बन गया पठित्वा, और उसका अर्थ क्या हो गया? पढ़कर। इसका मतलब ये जब प्रत्यय का प्रयोग हुआ तो उसके अर्थ में कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया। अब इसी धातु के आगे यदि हम दूसरा प्रत्यय लगा देते हैं, ये शत्रु प्रत्यय है, तो इसका बनता है पठन। क्या बनता है? पठन का मतलब हो गया पढ़ता हुआ। क्या हो गया? पढ़ता हुआ। अब देखिए धातु होगी वो है, प्रत्यय बदल गया तो अर्थ भी बदल रहा। समझ में आया? एक और देखिए, जैसे यही है पट, जैसे आप ले लीजिए पट प्लस या लब ले लीजिए, चलो मान लेते हैं ये लब हो गई, क्या हो गई, और कानस लब, कानस लब मानव, क्या बन गया? लब मानव। इसका अर्थ हो गया प्राप्त करते हुए, प्राप्त करते हुए। या इसी पट के एक उदाहरण और ले लेते, देखो पट प्लस तुमुन, पट प्लस तुमुन, इसका अर्थ होगा पठितुम। क्या बन गया? पठितुम। पठितुम का मतलब होता है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इसी जैसे आप ले लेते हैं लघु, एक शब्द ले लेते हैं, लघु एक शब्द है और इसके आगे तरफ लगा दिया तो लघुतर हो गया। क्या हो गया? दो में से छोटा, दो में से छोटा। जब दो के बीच में तुलना होगी, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना होगी, तो अपन तरफ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इसी शब्द के आगे एक और लगा दिया तम, क्या लगा दिया? तम, तो ये हो गया लघु तम, लघु तम, यानी समुदाय में से अलग करने में, समुदाय में से अलग करना, समुदाय में से अलग करना। तम प्रत्यय का प्रयोग कब होगा? जब एक समुदाय है, क्या है, उसमें से किसी को अलग करना है, चाहे छोटा या बड़ा बताना हो, तो यहाँ तम प्रत्यय का प्रयोग होगा। और जब दो के बीच में तुलना करेंगे तो अपन तरफ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। एक शब्द और है जैसे अज, क्या है? अज, और इसमें टाप लगा दिया तो बन गया अजा। क्या बन गया? अजा। ये शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, ये कौन सा शब्द है? ये पुल्लिंग शब्द। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक आराम से अपन पहुंच जाएंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, इसमें सब समाहित है। कैसे? देखिए ये पट एक धातु है, यानी क्रिया है, इसके पीछे त्वा लग गया, पठित्वा बढ़ गया, पढ़कर हो गया। ये भी पट धातु, शत्रु प्रत्यय, इसका हो गया पठन, पढ़ता हुआ। पट प्लस तुमुन,
तो यहाँ पर ये सभी धातु है। क्या है ये? धातु है कि नहीं है? तो ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के पीछे लगते हैं, ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के पीछे लगते हैं, उसको अपन कृत प्रत्यय बोलते हैं। कौन से प्रत्यय बोलते हैं? कृत प्रत्यय। तो कौन कौन से कृत प्रत्यय हो गए? देखिए, एक तो हो गया त्वा, सूत्री प्रत्यय, छांदस प्रत्यय, तुमुल प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृत। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि वो किसके पीछे लगे हैं? धातुओं के पीछे लगे हैं। समझ में आया? इसके अलावा देखो यहाँ पे ये तरफ है, यहाँ पर ये लघु एक शब्द है, धातु नहीं है। पढ़ना पढ़ तो धातु काम हो रहा है, क्रिया है वो, लेकिन यहाँ पर लघु धातु नहीं है, ये एक शब्द है। क्या है? शब्द है। ये देखो, ये भी शब्द है एक। अब इन शब्दों के पीछे ये प्रत्यय लगा है तरफ। कौन सा लगा है? तरफ। इसके पीछे लगा है तमक। तो ये तरफ और तमक ये दोनों कौन से प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। कौन से प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। क्यों है? क्योंकि ये किसके पीछे लगे हैं? शब्दों के पीछे। ठीक है, तो प्रत्यय के दो प्रकार पढ़ लिए। एक तो कृत प्रत्यय जो शब्द धातुओं के पीछे जुड़ते हैं, और तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। इसके अलावा एक प्रत्यय और होता है। यहाँ पर देखिए, ये अज है। अज एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है ये? पुल्लिंग शब्द है, और इसके पीछे टाप प्रत्यय लगा है। तो ये जब मिल गया अज प्लस टाप, तो इसका हो गया अजा। क्या हो गया? अजा का मतलब होता है बकरी। तो देखो, अज का मतलब बकरा था, और उसमें टाप प्रत्यय जोड़ दिया, अजा बन गया, बकरी बन गई। यानी बकरे का बकरी बन गई। पुल्लिंग शब्द को किसमें परिवर्तित कर दिया? स्त्रीलिंग में। तो ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलते हैं, उसको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर ये तीसरा प्रत्यय हो गया अपना स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो ये तीन तो किसके प्रकार हो गए? प्रत्यय के प्रकार हो गए। प्रत्यय की परिभाषा: ऐसे शब्दान जो शब्द या धातुओं के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के तीन प्रकार होते हैं: कृत प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के पीछे लगते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं, उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के काम आते हैं, उसको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी अच्छी तरह से आपको बताया था। पार्ट 1 नाम से है प्रत्यय का टॉपिक। अब देखिए, अब हम प्रत्यय को पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले कौन से प्रत्यय पढ़ रहे हैं अपन? कृत या कृदंत प्रत्यय। ये प्रत्यय कैसे होते हैं? कैसे प्रत्यय होते हैं? ये जो धातुओं के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से ऐसे प्रत्यय हैं जो धातुओं के पीछे लगते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले जो मैं प्रत्यय 2 पढ़ा था, वो साथ साथ में आपको सूत्री प्रत्यय है एक तो, ठीक है, और एक अपन पढ़ते हैं छानस प्रत्यय। सूत्री और छानस प्रत्यय ध्यान से पढ़ना इसको। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अपन उसमें से सूत्री प्रत्यय को ले लेते हैं। सूत्री प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? ये हमेशा वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कौन से अर्थ में होगा? वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होंगे। किसके पीछे लगेंगे? धातुओं के पीछे लगेगा, तभी तो वो कृदंत प्रत्यय है। समझ में आया? इसके जो रूप होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। लिंग 3 होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इनमें प्रयुक्त होगा। इसका शेष क्या रहता है?
शेष इसका अत रहता है। कैसे? देखिए, ये सत्री प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? सत्री। इसमें देखो ये आगे स्व आया है ना, इसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप। तो इसमें क्या रहेगा? अ। कौन सा स्वर रहा? अ है। स्व में कौन सा मिला हुआ है? अ स्वर है। ये अ ले लिया, ये स्व आधा हो गया। इस त में से इस री का लोप हो जाएगा। ठीक है, री का लोप हो गया, इस री का क्या हो गया? लोप। तो क्या शेष रह गया? क्या शेष रह गया? अत। तो सत्री प्रत्यय में क्या शेष रहता है? अत। री जो पीछे हुए उसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप। हलन्त्यम सूत्र से उसकी ईद संज्ञा होती है, और जिसकी ईद संज्ञा होती है उसका तस्य लोप सूत्र से लोप हो जाता है। और यहाँ पर ये स्व है, इसका लसत्व तद्धिते सूत्र से ईद संज्ञा होती है, और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो केवल क्या शेष रह गया? अत शेष रह गया। क्या शेष रह गया? अत। और किसके अर्थ में लगता है ये? वर्तमान काल के अर्थ में। किसके अर्थ में लगता है? वर्तमान काल के अर्थ में। तो अपन इसको लिखते हैं, सत्री प्रत्यय का प्रयोग, सत्री प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है। वर्तमान काल के अर्थ में होता है। सत्री प्रत्यय का आन से अत शेष रहता है। सत्री प्रत्यय का अत शेष रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में पठत के समान। किसके समान? पठत के समान। पठत के समान। स्त्रीलिंग में नदी के समान। स्त्रीलिंग में नदी के समान। और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। किसके समान? जगत के समान चलते हैं। उदाहरण, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखिए, लिखना नहीं अभी, देखिए यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में किसके समान? पठत के समान। किसके समान चलेंगे? पठत के समान रूप चलते हैं। स्त्रीलिंग में किसके समान चलेंगे? नदी के समान। और नपुंसकलिंग में किसके समान चलेंगे? जगत के समान। अब देखिए यहाँ पर पठ धातु है, उसमें सत्री प्रत्यय जोड़ दिया तो पठन बन गया। क्या बन गया? पठन। अब देखो स्त्रीलिंग में पठ में सत्री जोड़ दिया तो बनेगा पठंती। क्या बनेगा? पठंती। और नपुंसकलिंग में पठ में सत्री जोड़ दिया तो पठन बनेगा। क्या बनेगा? पठन। ठीक है। अब देखिए पठन का रूप किसके समान? पठत के समान। इसके भी रूप चलते हैं। ठीक है ना? फिर पठंती किसके समान? नदी के समान। पठन किसके समान? जगत के समान रूप चलेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि परीक्षा में अपन कैसे पहचाने कि कोई शब्द दिया हुआ है और उसका प्रकृति प्रत्यय करना हो कि कौन सा इसमें धातु लगी हुई है और कौन सा प्रत्यय लगा हो। तो क्या तरीका है? तो कोई भी ऐसा शब्द आ जाए, ठीक है, जिसके पीछे अन लगा हुआ हो। क्या लगा हुआ हो? अन। स्त्रीलिंग में लगेगा अंति। क्या लगेगा? और नपुंसकलिंग में लगेगा अत। ये पहचान का तरीका है
पहचान का तरीका, पहचान का तरीका। अन लगा हुआ हो, अंति लगा हुआ हो, अत लगा हुआ हो, तो कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय। जैसे परीक्षा में आ गया, इसमें आपको प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और कौन सी इसमें धातु है। तो कौन सा प्रत्यय बताओगे आप? कौन सा प्रत्यय बताओगे? पुल्लिंग। पुल्लिंग। अरे पुल्लिंग नहीं, प्रत्यय का नाम क्या है? प्रत्यय का नाम बताना है आपको। सत्री प्रत्यय। क्या बताओगे? कैसे पहचाना कि इसके पीछे अत लगा हुआ है? देखो ख में अ मिला हुआ है और ये त अत लगा हुआ है, तो इसकी पहचान का तरीका यही है, अन अंति अत। तो यहाँ लिखत आते ही आप इसको तोड़ सकते हो कि लिख तो इसमें धातु है, लिख तो इसमें, आपको अर्थ नहीं लिखना है, आपको प्रत्यय का नाम लिखना है। लिख धातु सत्री प्रत्यय। और ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है? पुल्लिंग। नपुंसकलिंग है। पठक है ना? अर्थ किसमें आएगा? नपुंसकलिंग में आएगा ना। तो लिख प्लस सत्री प्लस नपुंसकलिंग, ये अपन ने तोड़ दिया इसको। जैसे आ गया आपके पचंती, क्या आ गया? अब इसमें आपको प्रत्यय का नाम बताना है, तो सत्री प्रत्यय हो गया, क्योंकि इसके पीछे अंति आया, अंति आया तो पच तो धातु है और सत्री प्रत्यय है, और अंति किसमें आता है? स्त्रीलिंग में। ये तोड़ करके लिख दिया। अब आ गया जैसे गच्छन, क्या आ गया? इसमें अन आ रहा है, क्या आ रहा है? अन आ रहा है, तो गम तो धातु है, गम या गच्छ, गम या गच्छ दोनों लिख सकते हैं। सत्री प्रत्यय हो गया और ये हो गया पुल्लिंग। क्या हो गया? पुल्लिंग। गम गच्छ सत्री बराबर गच्छन, ये हो गया पुल्लिंग। तो इसकी पहचान ही है अन अंति अत। कोई भी शब्द आ जाए पीछे अन अंति अत आ रहा है और धातु हो तो समझना है आपको सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके। एक तो ऐसा दिया हुआ होगा, इसको तोड़ना है, तो लिखत आ गया, आप तोड़ दिया। क्या तोड़ा? लिख धातु लिख दी, सत्री प्रत्यय लिख दिया और नपुंसकलिंग लिख दिया। बस इतना ही काम करना है। या तोड़ा हुआ आएगा, उसको जोड़ना है। तब क्या करेंगे? जो पहचान वाले हैं ना, उनको लगाना है। जैसे ये आ गया लिंग प्लस सत्री और आगे नपुंसकलिंग दे दिया, ठीक है? तो क्या करेंगे अपन को पता है सत्री की पहचान क्या है? अन अंति अत। अब ये नपुंसकलिंग दिया है तो आपको अर्थ लगाना है, लिख में अर्थ जोड़ दो, लिखत हो गया। तो जब भी जोड़ने का काम आएगा तो पहचान वाले शब्दों को लगाना है, जब जोड़ने वाला आएगा तो प्रत्यय का नाम लिखना है। आई बात समझ में? और कभी लिंग नहीं दिया हुआ आगे, लिख प्लस सत्री डायरेक्ट दिया हुआ हो तो आपको लिखत लिखना है, पुल्लिंग का इस्तेमाल करना है। और कौन से अर्थ में लगेगा ये? वर्तमान काल। किस कौन से अर्थ में? वर्तमान काल। और वर्तमान काल में भी कौन सा? हुआ अर्थ। कौन सा अर्थ? हुआ या हुई, हुआ या हुई। कैसे? पठ प्लस सत्री, पठन हो गया तो इसका अर्थ हो गया पढ़ता हुआ। क्या हो गया? पढ़ता हुआ। लिखंती, लिखती हुई। पचंती, पकाती हुई। जब भी आपके अनुवाद आएंगे कि भाई ये हुआ अर्थ वाला आ गया, तो आपको संस्कृत इसकी सत्री प्रत्यय लगा करके संस्कृत बनानी है। समझ में आया? कि मैं पढ़ता हुआ चाय पीता हूँ, मैं पढ़ता हुआ चाय पीता हूँ, तो पढ़ता हुआ की संस्कृत बनेगी पठन। अहम पठन उष्ण पेयम पिबामि, मैं पढ़ते हुए चाय को पीता हूँ। क्लियर? यहाँ का सत्री प्रत्यय एकदम क्लियर हो गया, ठीक है? देखिए
सत्री प्रत्यय के बाद दूसरा कृदंत प्रत्यय अपन छानस पढ़ते हैं। छानस प्रत्यय में देखिए कैसे, इसमें क्या तो शेष रहेगा, इसमें भी क्या होता है, ये साम में से आ को अलग कर देते हैं, ये स रह गया, ये आ रह गया, ये न, इस न में से भी अपन अ अलग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अ अलग कर देते हैं। ठीक है, तो क्या रह गया? ये आन। क्या रह गया? आन। और ये अच पूरा अलग कर दिया अपन ने। क्या कर दिया? चानस। क्या शेष रह गया इसमें? आन। चानस में क्या शेष रह गया? आन शेष रह गया। और सत्री में क्या शेष रह रहा था? अत। क्या रह रहा था? अत। वही यहाँ पे तीन संज्ञा होती है। ठीक है, और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, लसक व तब्दील के सूत्र से इसमें होता है। ठीक है, वहाँ भी हलन्त्यम सूत्र से, ठीक है, उसका लोप हो जाएगा, और तस्य लोप से उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। हलन्त्यम से संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप। क्या रहेगा शेष? आन। अब ये आन कभी जाकर के आगे बान भी बनता है और ये मान भी बनता है। क्या बनता है? आन भी बनता है और मान भी बनता है। ठीक है ना? तो अब ध्यान दीजिए, ये आन जो है मान में कैसे बनेगा, ये कौन से अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो सत्री प्रत्यय जो लगता है ना, वो भी आपके वर्तमान काल के अर्थ में लगता है। सॉरी, ये छानस प्रत्यय, छानस प्रत्यय भी किसमें लगता है? वर्तमान काल में। किसके समान? उसी सत्री प्रत्यय के समान। तो छानस प्रत्यय का प्रयोग, छानस प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ, आत्मनेपदी धातुओं के वर्तमान काल में, वर्तमान काल के हुआ अर्थ में, हुआ अर्थ में, हुआ अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसकलिंग में फल के समान, और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। देखो, छानस का भी किसमें प्रयोग होगा? वर्तमान काल के अर्थ में, हुआ अर्थ में, और कौन सी धातुओं के साथ? आत्मनेपदी धातुओं के साथ। देखिए, धातुएं भी दो प्रकार की होती, एक तो होती है परस्मैपदी धातु और दूसरी होती है आत्मनेपदी धातु, और एक होती है उभयपदी धातु। परस्मैपदी जो धातु होती है वो धातु है जो सबके दूसरों के लिए यूज होती है। जैसे आप पढ़ते हैं जैसे, तब परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग होगा, और जब मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ जो मैं काम कर रहा हूँ, तब वो आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग होता है, और जो दोनों के साथ यूज होती है उसको उभयपदी धातु कहते हैं। लेकिन आजकल क्या है, सबके लिए परस्मैपदी धातु का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो बोलता हम पठामी, और वह पढ़ता है सब पढ़ती, तो भी परस्मैपदी धातु। ठीक है, तो वर्तमान में परस्मैपदी धातुओं का ज्यादा प्रयोग होता है। और तो इसका प्रयोग किसमें हुआ? आत्मनेपदी धातुओं के साथ हुआ। कौन से अर्थ में हुआ? हुआ अर्थ में हुआ। इसके रूप पुल्लिंग में किसके समान चलेंगे? राम के समान। स्त्रीलिंग में किसके समान? रमा के समान। नपुंसकलिंग में किसके समान? फल के समान चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पुल्लिंग में
तो लब माना बन गया। क्या बन गया? लब माना। यहाँ पे भी लब में छानस जोड़ दिया तो लब माना बन गया। क्या बन गया? लब माना। यहाँ पे लब में छानस जोड़ दिया, लब में छानस जोड़ दिया तो क्या बन गया? लब मानम। क्या बन गया? लब मानम। तो इसकी पहचान का तरीका क्या हो गया? पहचान का तरीका, पहचान का तरीका। पुल्लिंग में तो रहेगा मान। क्या रहेगा? माना। स्त्रीलिंग में क्या रहेगा? माना। और नपुंसकलिंग में क्या रहेगा? मानम। क्या रहेगा? मानम। कोई भी धातु और उसके पीछे प्रत्यय लगा हुआ है और पीछे माना माना मानम आपको यदि दिख जाए तो आपको छानस प्रत्यय का लगाना है। जैसे परीक्षा में आ गया ये पच माना। क्या आ गया? पच माना। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि जब माना माना मानम आता है तो आपका छानस प्रत्यय होता है। अब इसको तोड़ देंगे, पच तो धातु आ जाएगी, छानस प्रत्यय आ जाएगा और पुल्लिंग शब्द आ गया। आई बात समझ में? इसी प्रकार आ गया जैसे लब माना। क्या आ गया? लब माना। तो लब धातु, छानस प्रत्यय और स्त्री लिंग। ठीक है? जैसे आ गया पच मानम। क्या आ गया? पच मानम। मानम आ गया तो पच प्लस छानस प्रत्यय और नपुंसक लिंग, ये हो गया आपका पच मानम। तो इसकी पहचान माना माना मानम। अब जोड़ना है तब आप माना माना मानम लगाना है। जैसे लब प्लस छानस आ गया परीक्षा में और आपको जोड़ना है तो आपको पता है कि छानस में माना माना मानम लगाना है तो आप उसमें से पुल्लिंग वाला लगा दो। यदि लिंग नहीं दिया हुआ हो तो माना लगा दो लब में, लब माना हो गया। पच पच माना आ गया तो पच प्लस छानस कर दिया, पच प्लस छानस आ गया पच माना कर दिया। तो देखिए दोनों में सत्री प्रत्यय में क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। छानस प्रत्यय में आन शेष रहता है। सत्री प्रत्यय पहचान का तरीका अन अंति अत। छानस प्रत्यय पहचान का तरीका माना माना मानम। सत्री प्रत्यय के रूप भी तीनों लिंग में चलते हैं और छानस प्रत्यय के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं। सत्री प्रत्यय में रूप पुल्लिंग में पठत के समान, स्त्रीलिंग में आपके नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। जबकि छानस प्रत्यय में पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ होता है। छानस प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ होता है। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में होता है, छानस प्रत्यय का प्रयोग भी वर्तमान काल के अर्थ में होता है। क्षत्रिय प्रत्यय हुआ अर्थ में लगता है तो छानस प्रत्यय भी हुआ अर्थ में। यहाँ तक मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है।